अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद मुकर्रम कासमी मेरे यूट्यूब चैनल MM कासमी कंप्यूटर पर आप तमाम हजरात का खैर मक़दम है। नाजरीन, आज मैं आप हजरात को बताने वाला हूँ कि इन पेज 2012 या इन पेज उर्दू या कोई सा भी इन पेज हो, इन पेज 3 के अलावा इस इन पेज के ज़रिए हम अपने कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर उर्दू किस तरह लिख सकते हैं। पिछली वीडियो में आप हजरात ने सीखा था कि इन पेज को किस तरह डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉलेशन की वीडियो मैंने अपलोड की थी, लेकिन यूट्यूब ने उसको डिलीट कर दिया। तो मेरे टेलीग्राम चैनल से उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस वीडियो को देख सकते हैं कि इन पेज को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देखें और ग्रुप में पहुंच जाएं। पहुंचने के बाद वहां पर आपको बहुत से सॉफ्टवेयर इन पेज वगैरह भी मिल जाएंगे और कोरल ड्रा की बहुत सी CDR फाइलें, PNG फाइलें, बहुत कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए मेरे ग्रुप को भी ज्वाइन करें और मेरे चैनल MM कासमी कंप्यूटर को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मैं सबक शुरू करता हूं। तो इन पेज को हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से आएगा, या इन पेज 2009 हो तो वो इस तरह से आएगा। इसी तरह इन पेज 3 हो तो वो इस तरह से आएगा। कोई सा भी इन पेज हम डाउनलोड करें, इन पेज 3 अभी डाउनलोड ना करें, अभी इंस्टॉल ना करें, इसका बाद का मरहला है। पहले इसी की ज़रूरत पड़ती है, इसी के ज़रिए हम उर्दू लिखना सीखेंगे। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ये मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ है। इसको यहाँ से खोलेंगे। जब इसको डबल क्लिक करके हम इस तरह से खोल लेंगे तो इन पेज की असल स्क्रीन हमारे सामने नहीं आएगी। असल स्क्रीन ओपन करने के लिए हम यहाँ पर फाइल पर जाएंगे। ये फाइल है, रेफरेंस, प्रेफरेंस, हेल्प वगैरह इन पर नहीं जाएंगे, बल्कि फाइल पर जाएंगे। फाइल पर एक मरतबा क्लिक करने के बाद नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद अब न्यू पर ओके कर देंगे। फिर इस तरह का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुलकर आएगा। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, हम सीधे आगे बढ़ते हुए ओके कर देंगे। अब देखिए ये उर्दू लिखने के लिए तैयार है। इस तरह से हम उर्दू इसके अंदर लिख सकते हैं। मोहम्मद मुकर्रम कासमी, इस तरह से उर्दू लिख सकते हैं। ये उर्दू लिखने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन उर्दू लिखने से पहले हम देख लें कि ये जो लाइनें हैं, इन लाइनों को क्या कहा जाता है। जो ऊपर लाइनें चमक रही हैं, इन लाइनों को क्या कहा जाता है। तो जो सबसे ऊपर की लाइन है उसको कहा जाता है टाइटल बार। यानी जो फाइल हमने खोल रखी है उस फाइल का नाम, या जो सॉफ्टवेयर हमने खोल रखा है उसका नाम यहाँ पर शो करता है। जैसे सबसे पहले इन पेज 2012 उर्दू इन पेज 2012, ये सॉफ्टवेयर का नाम दिखा दिया। आगे फाइल का नाम दिखा दिया, प्लीज सेव द फाइल। ये फाइल का नाम हमारे सामने आ गया। इसी तरह इस लाइन में आखिर में ये 3 ऑप्शन हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो इसके जरिए तो हम अपने प्रोग्राम को मिनिमाइज कर सकते हैं और फिर नीचे जाकर यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं और दूसरे के जरिए इसको हम छोटा कर सकते हैं। इससे फायदा क्या है, हमें कुछ लिखना है तो यहाँ पर हम कोई PDF खोल लें, इसको अपनी मर्जी से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर PDF वगैरह कोई खोल लें और उसमें देख देख कर हम टाइपिंग करें, लिख दें। फिर दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ये फुल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर जो X की शक्ल का ये तीर सा है, इसके जरिए हम अपने प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। देखो इस पर जब हम माउस पॉइंटर को ले जाएंगे तो क्लोज लिखा हुआ आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ गया। यानी इसके जरिए हम बाहर निकल सकते हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पर, ये जो दूसरे नंबर पर लाइन है इसको कहा जाता है मेन्यू बार। इसको भी हम तफसील से पढ़ेंगे। और इसके बाद जो 2 लाइनें हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कहा जाता है रिबन बार। और इसी तरह एक नीचे लाइन है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इसको कहा जाता है टाइटल बार।
नाज़रीन हज़रात एक बात और बता दूं कि हम इन पेज वीडियोस के अंदर इब्तिदा से लेकर आखिर तक सब कुछ सीखेंगे। इन पेज में क्या क्या होता है, इन पेज से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो आज मैंने आप हजरात को बताया कि असल स्क्रीन तक इन पेज की हम किस तरह पहुंच सकते हैं, कहां से पहुंच सकते हैं। तो जब हम न्यू फाइल लेंगे और न्यू फाइल से आगे बढ़ जाएंगे तो ये लिखने के लिए तैयार हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ये जो स्क्रीन है इसके इर्द गिर्द कोई बॉर्डर आ जाए या बॉर्डर ना आए। अगर बॉर्डर हमें लेना है तो इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये इसका रिबन बार आ गया। अब यहाँ से हम कोई भी लाइन दे देंगे। अब अगर हम जब इसको प्रिंट करेंगे या PDF बनाएंगे तो ये लाइन चारों तरफ आएगी, और अगर ये ना हो, यहाँ पर खाली नन हो, तो फिर कुछ भी नहीं आएगा। अब मिसाल के तौर पे ऐसे हो गया, हम चाहते हैं कि फिर राइटिंग मोड में आ जाए। अभी चौके हम ओके कर रहे तो कुछ नहीं हो रहा, तो इसके लिए हम इस टूल पर क्लिक करेंगे। ये हैंड टूल है, इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ये लिखने के लिए फिर से रेडी है। तो बहरहाल आज मुझे असल ये नहीं बताना, ये तो मैंने वैसे ही बता दिया। आज तो सिर्फ इसकी स्क्रीन का तारुफ था जो मैंने आप हजरात को करा दिया। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इसका क्या काम होता है, इसका क्या काम होता है। फिर इसी तरह आखिर तक तमाम टूल्स को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम मेन्यू बार को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप हजरात को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। इसी तरह देखते रहिए। मैं आखिर तक पूरा इन पेज आप हजरात को सिखाऊंगा। फिर उसके बाद दूसरे सॉफ्टवेयर की इब्तिदा होगी, कोरल ड्रा और इसी तरह वीडियो एडिटिंग वगैरह तमाम चीज़ें आप हजरात को सिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।